विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई। पार्टी कैंडिडेट्स खोज रही है, जाति समीकरण बिठाए जा रहे हैं और इस बीच निगाह इस ओर भी है कि दूसरी पार्टी का वोट कैसे तोड़ा जाए। एक ऐसी सीट जहां पर बसपा कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहां दो पार्टियां यानी कि बीजेपी और सपा इस निगाह में है कि बसपा के वोट तोड़ लिए जाएं ताकि चुनाव जीत लिया जाए। 1600 वोट से जीती पार्टी को खतरा है कि कहीं अगली बार दूसरी पार्टी उसे हरा ना दे और 20,000 से ज्यादा वोट लेकर बैठी बसपा अपने वोट बचाने के चक्कर में। तो आज यूपी किसका में बात करेंगे ऐसी ही विधानसभा सीट पर जिसका नाम है औराई, जिला है भदोही और विधायक हैं दीनानाथ भास्कर। जी हां, दीनानाथ भास्कर एक दिग्गज दलित नेता हैं। बसपा से उन्होंने सियासत शुरू की, काशीराम के सहयोगी रहे और धीरे धीरे बसपा में रहे। उसके बाद चंदौली में सियासत की और वहां से फिर आए भदोही। जब भदोही की विधानसभा सुरक्षित हुई तो भदोही से उन्होंने सियासत की, सपा से विधायक बने, मंत्री बने सपा सरकार में और 2017 में आ गए वो भारतीय जनता पार्टी में और औराई से वो 2 बार के विधायक हैं। पिछली बार बड़े कांटे के टक्कर में फंस गए थे। सपा की मधुबाला पासी के सामने जीत मिली सिर्फ 1600 वोटों से। अब क्या ये 1600 वोटों की जीत 2027 में बरकरार रहेगी? हमने बात की दीनानाथ भास्कर से। दीनानाथ का कहना है कि ना सिर्फ हम तीसरी बार जीतेंगे बल्कि बीजेपी भी जीतेगी, क्योंकि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी जीत भी होगी और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनेगी। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के विकास के कार्य को कर रही है और लगातार जमीन पर कार्य को कार्य रूप में परिणित कर रही है। गांव के गरीब से लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, पुल पुलिया से लेकर के, रोड का विस्तारीकरण से लेकर के, काम के भरोसे हम लोग तीसरी बार पुनः सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर आईटीआई की स्थापना कराया है, यहाँ पशु चिकित्सालय का हमने भवन बनाया है, हमने यहाँ पर जो है गैस प्लांट बनाया है, यहाँ पर हमने ट्रामा बनाया है, खमरिया में उपकेंद्र पशु का बनवाया है, लक्ष्मणा में उपकेंद्र बनाया है, आईटीआई हमने रजईपुर जंगला में बनाया है। तो दावा डबल इंजन का है, दावा आईटीआई कॉलेज का है, लेकिन क्या इससे मामला बन जाएगा? हमने इनके विरोधी पार्टी यानी कि पिछली बार रनर अप रही समाजवादी पार्टी से पूछा तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं पिछली बार की हार से सबक सीखा है। 1600 वोट कैसे पाटा जाता है हमें आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरे जनपद में जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे जनपद में हमारी तैयारी चल रही है। औराई में हम मामूली मतों से पीछे रह गए थे और उसमें क्या कारण थे उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि क्या किन कारणों से पीछे रह गए। इस बार हमारी पूरी ये तैयारी है, कोई भी ऐसी कमी नहीं होगी। हर स्तर पे हम लोग चुनाव वहाँ लड़ने का काम करेंगे। पार्टी का हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो वहाँ जीतेगा। समाजवादी पार्टी औराई में हार से सबक ली है, इस बार नए सिरे से हम जोरदार प्रयास कर रहे हैं। दावे अपनी ओर हैं, लेकिन यहां गुड़ागड़ित जो है वो सामाजिक समीकरण का है, यानी कि जो सामाजिक समीकरण साधेगा वही यहां पर असली विजेता बनेगा। दरअसल सीट सुरक्षित है, ऐसे में बीजेपी और बसपा जाटो समाज के प्रत्याशी देते हैं। दीनानाथ भास्कर खुद जाटो समाज से आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी दांव खेलती है पासी समुदाय से। और इसके बाद बारी आती है उन वोटर्स की जो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, जैसे यादव, मुसलमान और कुछ अन्य ओबीसी। वहीं निषाद, ठाकुर, ब्राह्मण और जो जातियां हैं वो एक तरफ नजर आती है। तो सवाल यह है कि कौन किधर होगा। पहले ये जान लीजिए कौन कितना है। तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है जो 63,000 है। उसके बाद बारी आती है जाटवों की जो 50,000 है, मुसलमान 47,000, यादव 33,000, निषाद और बिंद वो करीब 25,000 है, पासी 22,000 है, ठाकुर 15,000 है, अन्य ओबीसी की संख्या बहुत है 65,000 है, अन्य दलितों की संख्या 35,000 है और
बाकी जो अन्य सामान्य वर्ग के लोग हैं वो करीबन 11,000। तो ये जो अन्य हैं ये भी फिक्स हो जाते हैं। कुल मिलाकर सबकी निगाह जो है वो बसपा के 20,000 वोटों पर आती है। लगातार हारने के बाद भी 3 चुनाव से यहां पर बसपा के पास 20,000 वोट मिल रहे हैं, 20 से 30,000 करीब वोट मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो बसपा की ही सीट रही है। यहाँ आज के 2 बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको दीनानाथ भास्कर जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2012 में मधुबाला पासी सपा से जीती थी और उससे पहले 2007 में रंगनाथ मिश्रा और 2002 में उदय भान सिंह बसपा से जीते थे। 2012 में सीट सुरक्षित हुई और तब से बसपा के हाथ से ये छिटक गई। स्थानीय पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि बसपा के 20,000 वोटों का खेल है, जो साधेगा वो जीतेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षित सीट होने के नाते जो कोर वोटर है पार्टियों का, उस कोर वोटर में बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, पिछले चुनाव में वो कहीं जा नहीं पाया था। भले ही लोग चाहे जो प्रयास किए हों, लेकिन बसपा का जो कोर वोटर था वह न तो सपा के पक्ष में जा पाया था, न भाजपा के पक्ष में जा पाया था। इस बार यदि कैंडिडेट बसपा के कोर वोटर में अपना सेंधमारी कर लेंगे तो हमें लग रहा है कि यही वोट जो है जीत हार का अंतर में ले जाएगा। वही पिछले चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1000 से 1500 वोट कम मिले थे। बड़ी नजदीकी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। इस बार के समीकरणों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौजूदा प्रत्याशी विकास कार्यों के आधार पर लोगों के बीच में अपनी घुसपैठ बना रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीओ को मजबूत करना चाहती है, लेकिन एक अहम बात यह है कि बसपा का भी वहां 20,000 से ज्यादा मत है। ऐसे में जो प्रत्याशी, जो पार्टी सपा भाजपा अगर बसपा के वोट को लेने में कामयाब रहती है और सपा अगर पीडीओ को मजबूत कर पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर वहां पर मिलेगी। अब बसपा का वोट टूटेगा या बसपा और वोट जोड़ लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पासी वोट पिछले कई सालों से या बोलने की 2024 से भी आप देखेंगे तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, वो सपा की तरफ दिख रहा है और दलित वोट भी सपा की तरफ ट्रेंड करता नजर आ रहा है। बीजेपी के पास बिंद वोट चला जाता है, निषाद गठबंधन होने से निषाद वोट भी मिलता है। बिंद यहां से सांसद भी हैं और जो बीजेपी से हैं उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता है। अब क्या होगा बाकी अन्य ओबीसी वोटर्स में, वो किधर जाएंगे और क्या बसपा का जो कोर वोटर है वो कोई निर्णायक भूमिका निभाएगा, ये बड़े सवाल है। और क्या दीनानाथ भास्कर को टिकट मिलेगा बीजेपी से, ये भी एक सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी भदोही से हमारे सहयोगी महेश ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे से उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।